यूआर साहू बने आरपीएससी चेयरमैन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ये आदेश जारी किए हैं। 1988 बैच के आईपीएस हैं यूआर साहू। आपको बता दें कि ओडिशा के रहने वाले हैं उत्कल रंजन साहू। जून 2020 में डीजी रैंक पर प्रमोशन मिला था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस हैं यूआर साहू। ओडिशा के रहने वाले हैं उत्कल रंजन साहू। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल 1988 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस, सीनियर आईपीएस उत्कल रंजन साहू को अब आरपीएससी के चेयरमैन होंगे। आज ही राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति के जो आदेश हैं वो जारी किए। सबसे खास इसमें बात यह है कि पिछली अशोक गहलोत सरकार में जिस तरीके से आरपीएससी कई सवालों के घेरे में आई थी, लगातार पेपर जो नकल हुई थी, पेपर लीक हुए थे, तमाम जितनी भी आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षाएं थी, सभी में जो पेपर लीक हुए थे उसको देखते हुए कैसे ईमानदार और बेदाग सर्विस वाले अधिकारी थी जो कि जिसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल खड़े न हो, तो ऐसे में उत्कल रंजन साहू के नाम पर मोहर लगी है, चूंकि लंबे समय से कवायद थी कि आरपीएससी का चेयरमैन कौन होगा। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि अब यूआर साहू राजस्थान के मुखिया, पुलिस के मुखिया होने के बजाय आरपीएससी के मुखिया होंगे। लेकिन बताया भी जा रहा है कि 1988 बैच के आईपीएस उत्कल रंजन साहू पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरोसा जताया था, और जब उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया उसके बाद उनको डीजीपी यानी फरवरी 2024 में अगले 2 साल के लिए उनकी नियुक्ति एज डीजीपी हुई थी। लेकिन इस बीच उनको वीआरएस दिलवाया गया और अब उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आने वाले दिनों में अब एक नई ये होगा कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा। लेकिन राजस्थान आरपीएससी के लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि एक बेदाग सर्विस वाले, ईमानदार छवि वाले, उत्कृष्ट छवि वाले ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को आरपीएससी का मुखिया बनाया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि हमने देखा कि जो पेपर लीक हुए उसके बाद से विपक्ष कई तरीके से घेरता हुआ भी नजर आया। अब जो है कमान सौंपी जाएगी यूआर साहू को, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कड़े फैसले इसलिए हो सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनी तो एसआईटी का गठन किया गया ना एसओजी में। तो पूरी जो मॉनिटरिंग थी, हालांकि एडीजी वीके सिंह को उसका चीफ बनाया गया, लेकिन जो पूरी मॉनिटरिंग थी, जितने भी एक्शन एसओजी की ओर से लिए गए उसके ऊपर पूरी जो मॉनिटरिंग थी, सुपरविजन था, वो डीजीपी यूआर साहू का भी रहा था। तो ऐसे में उनके ऊपर भरोसा जताया, चूंकि पहले भी वो वसुंधरा राजे सरकार में एडीजी इंटेलिजेंस रहे थे, नहीं सरकार के आंख नाक कान वो रह चुके। तो लंबा अनुभव है सरकार के साथ में, विश्वस्त है सरकार के, खासतौर पर भाजपा सरकार में उनकी हमेशा अच्छी पोस्टिंग रही है। और यही तोहफा डीजीपी को एक बार फिर से आरपीएससी का मतलब चेयरमैन बना करके नियुक्ति दी गई है। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, यूआर साहू जो कि आरपीएससी चेयरमैन बने हैं, 1988 बैच के आईपीएस हैं यूआर साहू। साथ ही साथ जून 2020 में डीजी रैंक पर प्रमोशन मिला था। तो हम कह सकते हैं विष्णु, क्योंकि लंबा अनुभव इनको है और जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले हो भी सकते हैं। यानी राज्यपाल ने ये आदेश जारी किए हैं, अब कमान संभालते हुए आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कई बड़े फैसले और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी। बिल्कुल, देखिए अभी यूआर साहू वीआरएस लेकर के, यानी वो सबसे पहले वीआरएस लेंगे, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे, सरकार उसके ऊपर मोहर लगाएगी और इस बीच उनको आरपीएससी की विधिवत तरीके से, चूंकि अब आदेश की घोषणा हो गई है, तो अब उनको चार्ज संभालना होगा। ऐसे में सबसे पहले वो अब राजस्थान पुलिस से विदाई लेंगे, बड़ा उनका विदाई समारोह भी होगा, और उसके बाद राजस्थान आरपीएससी को एक बड़ा काबिल जो, और उसका मकसद भी यही है, सीनियर आईपीएस को बनाने, यूपीएससी का आरपीएससी का चेयरमैन बनाने के पीछे मकसद भी यही है कि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की जो छवि है उसमें और उसका फायदा उसको सरकार को मिले। तो ऐसे में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए विष्णु, हमने देखा भी कि सीएम की तरफ से ये कहा गया कि युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, वो ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि सरकार कई बड़े फैसले लेते हुए नजर भी आई, कई बड़े एक्शन लिए गए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ भी जारी है। अब जो है 1988 बैच के आईपीएस यूआर साहू जिनको जिम्मेदारी मिली है, जैसे कि आप करें कि कमान क्या आज से ही संभालेंगे या आने वाले दिनों में, क्या जानकारी है विष्णु?
देखिए, अब तक जो बताया वो जा रहा है कि अभी राजस्थान पुलिस के मुखिया हैं UR साहू, तो ऐसे में वो वीआरएस लेंगे और उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन भी कर दिया है। ऐसा भी ये बताया जा रहा है कि वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया गया है और आवेदन के साथ सरकार जो उनकी सेवानिवृत्ति यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मोहर लगाएगी, उसके बाद वो राजस्थान पुलिस से रिटायरमेंट, स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर के और उसके बाद ही वे आने वाले दिनों में RPSC चेयरमैन का जो कुर्सी है उसको संभालेंगे, उत्कल रंजन साहू। तो मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या वसुंधरा राजे सरकार, हर जगह पर UR साहू पर भरोसा जताया गया है, उनके ऊपर उनकी उत्कृष्ट जो सर्विस पुलिसिंग है उसके ऊपर भरोसा जताया है और निष्पक्ष छवि है, क्योंकि उड़ीसा के रहने वाले हैं, राजस्थान को 1988 में मिला था, स्वभाव के लिए है उत्कल रंजन साहू। ठीक है विष्णु, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और हमारे साथ अशोक जो कि लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, UR साहू RPSC चेयरमैन बने हैं, एक नई जिम्मेदारी और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई भी हम देख सकते हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, डीजीपी जो है UR साहू अब RPSC के चेयरमैन होंगे। ये एक बड़ी खबर जो है अजमेर और उन युवाओं के लिए है जो नौकरी का सपना यहाँ पर देख रहे हैं। हम RPSC के बाहर हैं, आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो है RPSC जो चेयरमैन है वो सचिव जो यहाँ के जो सदस्य हैं कैलाश चंद्र मीणा वो संभाल रहे हैं। वो कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर जो है RPSC चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। वहीं सचिव जो है वो रामनिवास मेहता है, जो अभी तक की तमाम जो जानकारियां हैं या फिर जो प्रश्न पत्र बनाने से लेकर उनकी तैयारियां तक सभी काम जो है वो संभाल रहे थे। एक बड़ी जिम्मेदारी अब UR साहू की हो जाएगी, क्योंकि UR साहू जो है DGP रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट रहे हैं और जो है सुरक्षा एजेंसियों में भी उनकी काफी दखल रही है। तो एक चूंकि RPSC का एग्जाम है वो एक बड़ा एग्जाम होने लग गया है। RPS तैयार करती है, साथ साथ इसके अलावा जो है तमाम एग्जाम जो है वो यहाँ से होते हैं। तो उनको तमाम जानकारियां हैं, किस तरह से जो है पेपर लीक हो सकते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। तो ये एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है और बड़ा कदम जो है इसको माना जा रहा है। पहले भी एक बार जो है यहाँ पर जो है DGP को जो है बनाया गया था चेयरमैन, उसके बाद पिछली बार जो है वो यहाँ पर जो है IPS ही जो है वो चेयरमैन बने थे। तो लगातार IPS पर जो है सरकार भरोसा यहाँ पर जता रही है और एक बार फिर जो है जो इंटेलिजेंट जो है IPS रहे हैं उनको यहाँ पर जो है RPSC चेयरमैन का पद संभाला गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें कितनी जो है सुरक्षा के साथ साथ उनका कितना ध्यान रखा जाता है और युवाओं को कितना भरोसा है, क्योंकि लगातार युवाओं के साथ जो है पहले इस तरह की पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही थी। तो अब उन पर अंकुश लगाने की जो कार्रवाई है वो UR साहू के जिम्मे हो जाएगी। तो एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है और ये माना जा रहा है कि युवाओं के साथ जो लगातार जो घटनाएं घट रही थी, जो पेपर लीक जैसे मामले हो रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश जो है वो लगाया जा सकेगा। इसीलिए जो है IPS रैंक के जो है अधिकारी हैं, जो DGP रैंक के अधिकारी रहे हैं, वो जो है अब यहाँ पर जो है इसका पद संभालेंगे। तो इसको लेकर अब चर्चाएं जो है लगातार होने लगी है। अब जल्द ही वो यहाँ पर जो है कार्यालय में आएंगे और अपना पद संभालेंगे और उसके बाद जो नई भर्तियां हैं या फिर जो एग्जाम होने हैं उनकी जो है वो समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद किस तरह से उनको निर्वहन कराना है, किस तरह से परीक्षा होगी, किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे और कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये भी जो है वो अपने हिसाब से तय करेंगे। उसके बाद क्योंकि अभी वर्तमान में भी जो सचिव है रामनिवास मेहता, वो भी अपनी ओर से तमाम जो है व्यवस्थाएं बना रहे हैं और फिलहाल जो है पिछले 2 साल में इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई है। तो अब एक और जो है DGP वो जो लगातार पहले से ही इस मामले में काफी अच्छे माने जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस जो है वो माने जा रहे हैं। पहले भी वो सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम कर चुके हैं, कई नवाचार उन्होंने किए। तो RPSC में आने के बाद और भी कड़े इंतजाम जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो यहाँ की परीक्षाएं हैं जिन पर पहले प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं उन पर जो है अंकुश लगाया जा सके और विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर परीक्षा देने आए तो निसंकोच जो है वो परीक्षा देकर ये मान सकते हैं कि उनका रिजल्ट जो है सही होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं और देखिए अशोक ये भी कह सकते हैं क्योंकि 2024 में राजस्थान के वो DGP बनाए गए, अब एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कई पेपर लीक हुए और जो विपक्ष वो सरकार को घेरता हुआ नजर आया, यानी कि लंबा जो अनुभव है वो साहू को है और वो अब काम भी आएगा। जो नई जिम्मेदारी उनको मिली है, एक कह सकते हैं ईमानदार और छवि जो उनकी रही है बहुत साफ सुथरी रही है, इसी वजह से ये बड़ी जिम्मेदारी।
जी बिल्कुल, ईमानदार छवि रही है, इसलिए उनके जो डीजीपी है उनको एक्सटेंड भी किया था कुछ समय के लिए, और अब जो है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जो प्रदेश के युवाओं से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि काफी सोच समझ के जो है ये डिसीजन सरकार की ओर से लिया गया है। आज जो है राज्यपाल ने इसके लिए जो है मुहर लगा दी है, तो एक बड़ा कदम माना जाएगा उन युवाओं के लिए जो काफी परेशान हुआ करते थे, अलग अलग परीक्षाओं में बैठते थे लेकिन उनका जो है नंबर नहीं आ पाता। तो अब जो है वो विद्यार्थी काफी जो है अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे जो अब आरपीएससी से एग्जाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं जो बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे आरपीएस की बात कर लें या फिर अन्य जो एग्जाम है, चाहे सेकंड ग्रेड की बात कर लें, वो सब जो एग्जाम है वो अब कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच होंगे, क्योंकि एक बड़ा और ठोस कदम जो है सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि अब भी जो वर्तमान में जो सचिव हैं उनकी भी जो है अहम भूमिका इसमें रहती है। तो अब जो है दोनों ही तरफ से जो है ये एक कड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि दो पद जो है, एक सचिव का पद और एक अध्यक्ष का पद, एक बड़ा पद होता है। तो ऐसे में अब जो है सचिव के साथ साथ वो भी ईमानदार छवि के रहे हैं, तो अब सचिव के साथ साथ जो अध्यक्ष हैं वो भी ईमानदार जो है छवि के रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो है परीक्षाएं होने जा रही है, जो होगी उनको लेकर जो है संदेह नहीं किया जा सकता। फिलहाल अब जो इंतजाम है वो कड़े होंगे और जल्द ही जो है यूआर साहू यहाँ पर आएंगे और अपना पदभार जो है संभालेंगे। पिछली बार जो है लंबे समय तक जो है चर्चा यहाँ पर बनी रही, पेपर लीक को लेकर कई घटनाएं सामने आई थी। यहाँ के सदस्य हैं रामनिवास नायका हो या फिर दूसरे सदस्य हैं, उन पर भी सवाल खड़े किए गए थे, गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई थी। तो अब इन सभी चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन कितना कारगर होता है, कितना जो है सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जो है सरकार, क्योंकि लगातार पिछली सरकार को घेरती आई थी इस आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर या अन्य परीक्षाओं को लेकर जिसपे पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, तो इस बड़े मंथन के बाद जो है अब यूआर साहू को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और ये माना जा रहा है कि यूआर साहू के आने के बाद यहाँ पर जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी या फिर अन्य जो घटनाएं थी उन पर अंकुश लगेगा। जो परीक्षा केंद्र चिन्हित होते हैं उन परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि डीजीपी रहे हैं, डीजीपी को तमाम जिलों की जानकारी रही है, कौन एसपी कहां पर किस तरह से है, कौन कौन जो है अधिकारी हैं, वो कहां कहां पर कौन किस जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि डीजीपी खुद जानते हैं अलग अलग जो है जो जिले हैं उनकी कार्यशैली, उनके पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली वो जानते हैं। तो सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पुलिस का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो वहां से आ रहे हैं और अब प्रशासनिक महकमे में एक बार जो है उनका प्रमोशन हो रहा है। तो एक माना जा रहा है कि आरपीएससी के द्वारा जो ये अब जो परीक्षाएं होंगी उन पर जो है जो नकल कराने वाले गिरोह हैं या फिर अन्य जो गिरोह हैं उन पर जो है अंकुश लग पाएगा और आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो शांतिपूर्ण से सफल हो सकेगी। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि डीजीपी रहे हैं, लंबा अनुभव भी उनको है और ये अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जानकारी दीजिएगा, कमान आज ही से संभालेंगे या कल से या आने वाले दिनों में, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आज ही जो है उनका ये आदेश जारी हुआ है, तो संभवतः कल या फिर परसों, क्योंकि कल भी हो सकता है, क्योंकि बुधवार का दिन है, एक अच्छा वार होता है, तो हो सकता है कल वो जो है अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर आरपीएससी में संभाल सकते हैं। और कल से जो है वो मीटिंगों का दौर शुरू होगा, जो आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी वो चर्चा करेंगे। इसमें बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं वो आयोजित होनी है, साथ साथ जो आने वाली परीक्षाएं और होनी है उनको लेकर भी चर्चा की जानी है। रामनिवास मेहता जो सचिव है वो भी जो है ईमानदार छवि के रहे हैं, उनके माध्यम से भी कई परीक्षाएं जो सफल यहाँ पर आयोजित हुई है। तो अब माना जा रहा है कि दोनों जो ईमानदार छवि के जो नेता, जो यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, उनके माध्यम से जो युवाओं को है वो राहत मिलने वाली है। अब सदस्य हैं उनसे भी चर्चा होगी, साथ साथ जो पूरे कर्मचारी हैं आरपीएससी के उनसे भी चर्चा होगी। एक बड़ा विषय यहाँ पर आरपीएससी में रहा है जो है कर्मचारियों की पदों को लेकर, तो हो सकता है आने के बाद जो है यहाँ के पदों को भी जो है सृजित किया जा सके या फिर नए पद हैं वो भी आ सके, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों की मांग ये रही है कि यहाँ के जो पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाए। तो आरपीएससी चेयरमैन आने के बाद ये भी हो सकता है कि आरपीएससी में जो पद खाली हैं उनको भी जल्द से जल्द भरा जा सके, जिससे कि जो निष्पक्षता यहाँ की रही है, जो ईमानदारी यहाँ की सबके माध्यम से जो रही है, उनको भी जो है दूर जो है जल्द से जल्द सही किया जा सके, जिससे कि गड़बड़ी ना हो। और चर्चा यहाँ पर रहेगी, चर्चा यहाँ पर करेंगे, तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जो सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो संभवतः कल माना जा रहा है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है पदभार ग्रहण करें। फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि कल वो आएंगे या फिर जो तारीख है वो और दूसरी होगी। तो ये माना जा रहा है कि अब जो है आरपीएससी में नए जो है युग का जो है वो शुरुआत होने वाली है। आईपीएस जो है उत्कल रंजन साहू
वो यहाँ पर अपना कार्यभार संभालेंगे और कार्यभार संभालने के बाद ही जो है वो जिले भर में किस तरह के कौन कौन से परीक्षा केंद्र रहे हैं और कहाँ नकल पहले रही है, उनको पहले से ही इन सभी चीजों की जानकारी हो सकती है। और उसके बाद जो अधिकारियों से बातचीत करते हुए इन सभी विषयों को लेकर जो है युवाओं के साथ कुठाराघात न हो और सरकार की मंशा के साथ वो काम करें, इस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ पर आएंगे। और देखने वाली बात होगी कि अब अगला कदम उनका क्या होगा, क्या नवाचार जो है वो यहाँ पर करेंगे, किस तरह के नवाचार है उनको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से इनकी छवि रही है, कई नवाचार भी इन्होंने किए जब डीजीपी रहे, अब बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है अशोक। लेकिन क्या लगता है आपको कि चुनौतियां भी रहने वाली हैं? बिल्कुल चुनौतियां जरूर रहने वाली हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा हो या फिर अन्य जो परीक्षा तंत्र हैं, यहाँ पर जो है माफिया काफी सक्रिय रहे हैं। लंबे समय से इन माफियाओं का राज जो है वो रहा है और जो है ये जो माफिया है कई बार जो है आरपीएससी कार्यालय तक भी पहुंचे हैं इसके चलते, क्योंकि पहले भी जो सदस्य रहे हैं या फिर कुछ और लोग रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आए और इसमें गिरफ्तारी भी जो है सदस्य की, चाहे रामूराम रायका की हो या फिर अन्य की हो, उनकी गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती में उनके नाम सामने आए थे। तो इन सभी जो है कार्यों को लेकर, क्योंकि उनकी भी निष्पक्ष जांच जो है इनके सिर होगी, पूछताछ भी ये करेंगे और हो सकता है जो इनसे भी पूछताछ हो, क्योंकि लंबे समय तक जो है इनकी जानकारी में रहा है, क्योंकि एसओजी इस मामले की जांच कर रही है या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, तो वो खुद ही यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक सहूलियत जो है वो आरपीएससी को मिलेगी। तो और चुनौतियों की बात करें तो क्योंकि माफिया अलग अलग जगह जो है सक्रिय रहे हैं, पेपर लीक के माफिया, उन पर जो है अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यूआर साहू के लिए होगी, क्योंकि वो खुद जो है डीजीपी रहे हैं, उनको मालूम है कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां पर इस तरह के घटनाक्रम हैं वो चलते हैं, तो उन पर अंकुश लगाना भी इनके लिए चुनौती होगा। और एक बड़ा कदम जो है वो चूंकि सरकार की ओर से यहाँ पर आज लिया गया है, डीजीपी खुद जो है वो इस जो है आरपीएससी चेयरमैन का पदभार जो है वो संभालेंगे। तो पहले वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे थे, अब युवाओं को नौकरी देने की जिम्मेदारी, क्योंकि निष्पक्ष रूप से हो, उस जिम्मेदारी का निर्वहन जो है उनके ऊपर दिया गया है। तो एक जो है अब चुनौतियों के साथ साथ ये राहत भी जो है लोगों के जो युवा हैं उनके लिए हो सकती है, क्योंकि उनके लिए यह राहत है कि डीजीपी खुद यहाँ पर होंगे तो सुरक्षा को लेकर वो आश्वस्त होंगे कि कम से कम इस तरह की जो गतिविधियां जो पहले रही है उन गतिविधियों पर जो है अंकुश ये जो उत्कल रंजन साहू है वो जो है अंकुश लगाएंगे। तो इस तरह के घटनाक्रम को अंकुश लगाने के साथ साथ जो नवाचार उनकी तरफ से होंगे, किस तरह के नवाचार होंगे, क्योंकि डीजीपी रहते हुए उन्होंने कई नवाचार जो है वो किए थे, पुलिसिंग को बेहतर करना, चाहे उसमें छुट्टी देने की बात हो या फिर अन्य जो है वो नवाचार हो। तो अब यहाँ किस तरह के नवाचार होंगे वो देखने वाली बात होगी, जिससे कि युवाओं को जल्द से जल्द उनके प्रश्न पत्र, उनके जो एग्जाम हो सके और एग्जाम के साथ साथ उनका रिजल्ट आने के साथ साथ उनको नियुक्ति जो है अलग अलग स्थानों पर मिल सके। तो एक बड़ा कदम जो है सरकार की ओर से ये माना जा रहा है, क्योंकि दो ईमानदार अधिकारी जो है अब आरपीएससी में होंगे। अध्यक्ष के रूप में उत्कल रंजन साहू की बात करें, चाहे सचिव के रूप में रामनिवास मेहता की बात करें, तो दो एक अच्छे छवि के, साफ छवि के जो है अधिकारी यहाँ पर तैनात किए हैं, जिससे कि अब जो है परीक्षाओं का दौर जो है वो नीतिगत रूप से चलेगा और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि कई अशोक नवाचार किए गए जब उनको अब नई जिम्मेदारी मिली है, जाहिर सी बात है चुनौतियां तो रहने ही वाली हैं। लेकिन हम अशोक आपका रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अरबाज जयपुर से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, क्योंकि अब जो है यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन, अब एक नई जिम्मेदारी उनको मिली है, कई नवाचार भी देखने को मिलेंगे, चुनौतियां भी रहने वाली हैं। हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं और एक नई टीम तैयार हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरपीएससी को लेकर के राजस्थान पूरा ही कई तरह के सवालों के घेरे में रहा था, ऐसे में जरूरी था कि एक मजबूत संदेश दिया जाए किसी मजबूत ऐसे अफसर को जिसने राजस्थान की कमान संभाली हो, वो आने वाले वक्त के लिए राजस्थान के भविष्य की कमान संभाले, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के लोगों को ये भरोसा रहे कि वहां पर कोई ईमानदार और मजबूत अफसर है और वो जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए मजबूती से काम कर पाएगा।
पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस विपक्ष में थी तो उसके ऊपर एक तरह से कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में थी तो उसके ऊपर आरोप लगा करते थे। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाती है। कहीं ना कहीं बड़ी स्थिति बनी हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है इसके कई वादे थे भर्तियों को लेकर के, युवाओं को रोजगार को लेकर के। ऐसे में जो परीक्षाएं समय पर हो, रिजल्ट समय पर आए, परीक्षाएं पूरी तरह से सवाल मुक्त हो, उन पर किसी तरह के सवालिया निशान या दाग ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से यूआर साहू को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान में पुलिस महकमे के अंदर उन्होंने जिस तरह का कार्यकाल किया, जिस तरह का काम किया, जो मैसेज दिया, कहीं भी राजस्थान में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो हालात रहे उन्हें डील करने के अंदर जिस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा, जिस तरह के उनके निर्णायक फैसले रहे, इन तमाम चीजों के बाद में लोगों को बहुत उम्मीद है कि जब वो आरपीएससी की कमान संभालेंगे तो वहां पर उनका काम किस तरह का रहेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। युवा जो है काफी तादाद में राजस्थान में है जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने फॉर्म भर के बैठे हैं। तो उन सबको कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाने की जरूरत थी कि अब सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होंगी, परीक्षाएं समय पर होंगी, जिस समय पर डिक्लेयर की जा रही है उस समय पर होंगी, परीक्षाओं में जो काम एक तरह से परीक्षा का किया जाना वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल पहले उठाए जाते थे व्यवस्थाओं पर और कामकाज पर सवाल नहीं उठेंगे, रिजल्ट समय पर आएंगे और पिछली जो परीक्षाओं को लेकर के शक लोगों के जहन में था वो कहीं ना कहीं दूर होगा और आरपीएससी के प्रति जो भरोसा है वो एक तरह से बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अरबाज, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनका लंबा अनुभव रहा है, अच्छी छवि रही है और ये अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखना होगा आने वाले दिनों में कौन से बड़े फैसले उनके तरफ से लिए जाते हैं।